जय जय राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। ओम। आज देव प्रबोधनी एकादशी है। भारत में प्राय 24 एकादशियां मनाई जाती है। खासकर वैष्णव संत एक भी एकादशी चूकते नहीं, उपवास करते हैं, फलाहार करते हैं और मन को समेट के भगवान की ओर ले जाते हैं। जीव दशा से एक तो ईश्वर है, उसकी दशा में विलय करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के व्रत भारत में बहुत से हैं। कोई इतवार को नमक नहीं खाता, हनुमान जी के लिए मंगलवार का व्रत रखते हैं, विष्णु भगवान के बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं। लेकिन तिथियों में ये एकादशी सर्वोपरि है। आज है दैव प्रबोधनी एकादशी और गर्मियों में होती है जेठ में निर्जला एकादशी। एक उपाध्याय जी कह रहे थे, हम लोगों के पुरखा बड़े निर्दयी रहे। देखो ना, यही निर्जला रख देते माघ के महीने में तो क्या आनंद आता। और माघ के महीने में कड़ाके की ठंडी में रात को 2 बजे उठ के प्रयागराज में शीत लहरी में डुबकी लगाओ। यही परब यदि जेठ में रख देते तो क्या आनंद आता। लेकिन रहे बड़े राढ़ी, अर्थात भगवान के तप के लिए प्राणपन से सहन शक्ति प्राप्त देने के लिए पूर्वजों ने ये विशेष पर्व चुने, ताकि महान गर्मी में आतप में भी पीछे न हटे, चाहे पानी न मिले। महान शीत लहरी में भी पीछे न हटे, पानी में डुबकी लगावे। ये सब तपस्चरण के अंग थे। पूर्वजों ने साधकों को सक्षम बनाने के लिए प्रयास थे और उनमें से ये एकादशी व्रत अनसुईया आश्रम चित्रकूट में है। सती अनसुईया आश्रम पूज्य गुरु महाराज का वहीं निवास था। वो भी भगवान की प्रेरणा से। पता नहीं कितनी एकादशियां बीत गई, कुछ पता नहीं। एक बार एक पंडित जी आए और बोले, महाराज कल बड़ी एकादशी है, देव प्रबोधनी एकादशी है। तो बोले, क्या कहा, कल है पंडित जी? बोले, हाँ। तो इसका फल? तो पंडित जी ने विधिवत फल बताया। प्रसाद लिए और चले गए। दूसरे दिन बड़े सवेरे महाराज को याद आ गया। बोले, कहो रे, पंडित कहत रहा आज बहुत बड़की एकादशी है, चलो आज भोजन नहीं बनेगा, आज सब एकादशी रहेंगे, रहो। वैरागी लोग, वैष्णव संत 12 महीना एकादशी रहते हैं, क्या तुम लोग एक दिन नहीं रहोगे? वैरागी मरे नहाए नहाए और सन्यासी मरे खाए खाए, क्या एक दिन भी नहीं रहोगे? बस आज एकादशी। मौज में गुरु महाराज के मुंह से निकल गया। 2 बजे करीब फिर उठ के बैठे तो बोले, वो फलानवा ऐसा मुंह लटकाए है जैसे नानी मर गई। एक दिन खाए का न मिले तो छठी का दूध याद आए लगा। वो फलाने के देखो ना, वहां मुंह लटका के बैठा है, भले वो भजनी में बैठा हो। पहले तो थोड़ी सी खरी खोटी सुनाया, उसके बाद में कहा फलाहार बनाओ। फलाहार बनने लगा। हमें नहीं मालूम था कि एकादशी में फलाहार भी मिलता है, क्योंकि इन तिथियों का हमें कोई ज्ञान नहीं था। किंतु जब फलाहार सामने आया तो 5 आइटम थे उसमें।
बड़ा प्यारा लगा। जंगल में 12 आना चने का आटा और 4 आने गेहूं का, और दाल कभी बने कभी नमक मिर्ची आटे में ही डाल दे। यही भोजन था वहां पर। एक मीटिंग दोपहर को, सुबह बाल भोग नहीं, शाम के नहीं। बड़ी अच्छी जगह और बड़ी शांति। रात दिन भजन छोड़ के कुछ भी नहीं। आज पहली बार 5 आइटम मिला, सिंगाड़ा का हलवा, पता नहीं क्या क्या। तब हमने महाराज से प्रार्थना किया, गुरु महाराज हर एकादशी रहा जाए तो कैसा रहे। महाराज बोले जानत है, रोज के भोजन में जो खर्चा आवत है उससे 10 गुना ज्यादा आवा है आज। बाबा का आटा, बाबा का घी, चेबास चेबास बाबा जी। लगता है सिंगाड़ा का हलवा मुंह लग गया है कि। बस यही एकादशी। उस दिन अधिक से अधिक 10-15 लोग थे। फिर दूसरी साल महाराज तो प्राय भूल गए थे एकादशी, लेकिन हम लोगों को याद रहा। 15 दिन पहले से आपस में चर्चा करने लगे, अब तो 15 दिन बाद एकादशी है, अब 10 दिन बाद है, 5 दिन बाकी है। महाराज ने सुन लिया, बोले सर भजन छोड़ के रटे पड़े। बस उस दिन से फिर एकादशी मनाई गई। अधिक से अधिक 3-4 एकादशी गुरु महाराज के सामने हुई। और फिर वो एक लाइन लग गई। देखा देखी पीछे वाले भी वही काम करने लगे। वही है ये एकादशी। फिर महाराज ने दूसरे दिन अर्थ बताया। बोले देखो 15 दिन में एक दिन भोजन नहीं करना चाहिए, उससे ये मशीन ताजा दम हो जाती है। भीतर जो कचड़ा है उसी को पेरती है, उसी पर ये जीवन धारण करता है। आंतड़ियां साफ हो जाती है, इससे आरोग्य बढ़ता है। इसलिए 15 दिन में एक उपवास कर ही लेना चाहिए। यह है इसका फायदा। किंतु ये बड़ी परंपरागत चली आ रही है। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था। महाराजा अम्बरीश, दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे। ठीक एकादशी द्वादशी पारायण के दिन पहुंचे। पारायण का नियम है सुबह राइट टाइम पर पारायण करना। एकादशी का भी नियम है। दुर्वासा स्नान करने चले गए, लौटे ही नहीं। महाराजा अम्बरीश परेशान, बोले पारायण का समय हो गया, महापुरुष पहुंचे नहीं। तो विद्वानों ने सुझाव दिया, बोले राजन तुलसी का पत्ता जबान पर रख लो, बस एकादशी पारायण पूर्ण हुआ, फिर कुछ मत खाना और क्या। दुर्वासा बहुत नाराज हुए, बोले नालायक, मुझे निमंत्रण दे के पहले खा लिया, तुमने व्रत तोड़ दिया। जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम भस्म हो जाओ। कृत्या छोड़ दिया। वो हाथ जोड़ के खड़े थे, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। कृत्या बढ़ी उधर, किंतु भगवान के अंतरंग भगत थे, उनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र चला। कृत्या आगे और पीछे चक्र। ये कृत्या वगैरह ही टोना टुटका, यदि जिस निशाने पर दागा वहां नहीं काम आई तो भेजने वाले का ही नाश करती है। अब आगे दुर्वासा जी, पीछे कृत्या, उसके पीछे चक्र। चक्र भगवान का 1 वर्ष चक्र मारा, कहीं ठिकाना नहीं लगा। तब देव ऋषि नारद ने कहा, अरे ऋषिवर अम्बरीश के पास जाइए, इसका निवारण तो भगवान विष्णु भी नहीं कर सकते। तो अम्बरीश हाथ जोड़ के खड़े ही रह गए वर्ष भर। जाके दुर्वासा जी अम्बरीश के चरणों में गिरने ही वाले थे, वो क्या गिरते। ये सावधान सेवक भक्त पहले ही चरणों में लौट गए। बोले प्रभु हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, क्षमा करें, भोजन तैयार है। तो हरि भक्तन के पास न आवे, भूत प्रेत पाखंड जादू टोना कृत्या, केवल हमें एक प्रभु की शरण पकड़ लेना चाहिए।
कोई ऐसा दुनिया में टोना टुटका नहीं, भूत नहीं, प्रेत नहीं, जादू नहीं, टोना नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, जो आपका स्पर्श करे। एक परमात्मा की शरण होने से जीव की सारी बिगड़ी हुई दुर्दशाएं शांत हो जाती है, और वो जो ईश्वर का रहन सहन है वो अविनाशी है, काल से अतीत है, सर्वज्ञ है। बस उसी दशा में वो उसी दशा का धारक हो जाया करता है। ये एकादशी का तात्पर्य है। किंतु चिंतन के द्वारा इस दशा को प्राप्त करने के लिए साधना तो अनिवार्य है। एक परमात्मा की शरण, भजन में भी जीव की अनंत दशाएं हैं। जब से जीव हरि से बिलगान्यो, तब से देह गेह निज मान्यो, मायावश स्वरूप विसरायो, ता भ्रमते दारुण दुख पायो। जब से जीव हरि से बिलग हुआ, देह को अपना सर्वस्व धाम मान लिया, माया के अधीन हो गया, दारुण दुख पाया, भटकते ही बीता। इस योनि से इस योनि, ये कर्म कभी टूटा ही नहीं, बंद ही नहीं हुआ। इसलिए अनंत दशा और दारुण दुख, ये जीव के दारुण दुख वाली दशा से उबार कर एक दशा शांत और शम, जहां किसी प्रकार का विकार नहीं, वो तभी संभव है जब एक परमात्मा की हम शरण में हों। सारी दशाएं शांत हो जाएगी। जिस परम प्रभु की संतान हो उनकी शरण में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसके विशुद्ध अंश हो उन प्रभु की शरण में। अंश अंशी को पाकर ही शांति पाता, बीच में कदापि नहीं। काकभूषुंड को एक बार गरुड़ जी को संदेह हो गया, नारद के शरण में गए। नारद ने कहा, भैया एक जन्म बंदर का मुंह बना के हम भटकते रहे, वही तुम्हारा पीछा कर रहा गरुड़ जी, जल्दी जाओ, इसका उपचार मेरे पास नहीं। गए ब्रह्मा के पास। विधाता ने विचार किया, हरि की माया ने अनंत बार मुझे नचाया, तो ये मेरा जन्म आया, गरुड़ नाचता है, कौन बड़ी बात। बोले, गरुड़ इसका समाधान मेरे पास नहीं है, शिव के पास जाओ। शंकर जी ने सोचा कि आखिर इसको ये रोग लगा कहां से। विचार किया, ध्यान धर के देखा तो बोले, ओ कबहू कीन हुई है अभिमाना, शोखो वे चह कृपा निधाना। कभी इसने अभिमान किया होगा। भगवान उस अहंकार के अंकुर को नष्ट करना चाहते हैं। तुरंत भोलेनाथ बदल गए। गरुड़ बीच रास्ते में मिले हो, कैसे समझाऊं, मैं जरूरी काम से जा रहा हूं, तुम्हारा संदेह काफी लंबा है। ये संदेह तब दूर होगा जब कछु काल करिए सत्संगा, तब हुई है तब संशय भंगा। कुछ काल निरंतर सत्संग करो, तब तुम्हारा संदेह दूर होगा। ऐसा करो गरुड़। उत्तर दिशा नीलगिरी की शिखर पर एक तालाब, 4 वृक्ष, काकभूषुंड बड़ा सुशील, हमने भी वहां सत्संग सुना है, जाओ तुम्हारा समाधान हो जाएगा। गरुड़ विकल था, सीधा आश्रम में पहुंचा। आश्रम का वायुमंडल देख के, वातावरण देख के आधा संदेह तो शांत हो गया। किंतु जब वाणी सुनी तो सदा सदा के लिए संदेह का निवारण हो गया। किंतु राजा तो राजा, पक्षियों में चंडाल कौवा, पक्षी में सम्राट गरुड़। अभिमान तो था भीतर में, हम साहब हैं, हम बड़मनई हैं, नहीं रहता थोड़ा थोड़ा सब में। गरुड़ पक्षी सम्राट, भीतर में कसक थी कि कहां कौवा उपदेश कर, कहां मैं चरणों में बैठा हूं। बोले, भगवान ये काला कलूटा कौवे का तन क्यों धारण कर रखा है, कोई सुंदर शरीर क्यों नहीं धारण कर लेते। वो कौवे की शरण में बैठना अब भी अखर रहा था। कबहू की कीन हुई है अभिमाना, वो पीछा कर रहा था। संतों के यहाँ मंदिर में भी जब लोग जाते हैं ना, तो बड़े लोग दंडवत कैसे करते हैं मालूम,
तो वही दशा गरुड़ जी की थी। बोले भगवान शिव का कहना है कि महाप्रलय हूं नाश तब नहीं। महाप्रलय में भी आपका विनाश नहीं होता। और मिथ्या वचन ने ईश्वर कहीं, भगवान शिव झूठ बोलते ही नहीं, उनकी बात अनर्गल होती ही नहीं। तब फिर आप इतने समर्थ थे जिसका महाप्रलय में भी विनाश नहीं, तब ये काला कलुट्टा कौए का तन क्यों धारण कर रखा है? कोई सुंदर क्यों नहीं धारण कर लेते? कागभूषण मुस्कुराए और बोले, गरुड़ जी इससे पहले में हम भी चौबे जी रहने, चरम देह दुज के मैं पाई, हम भी ब्राह्मण थे, बहुत सुंदर स्तन था और सम्मान भी था। कौन सुजोनी जन में जहां नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही, देखे सब करी कर्म गुसाई, सुखी न भयऊ अबही की नाई। कौन ऐसी देव दनुज मानव, ऊंच जात नीच जात कौआ से ऊपर तक, कौन ऐसी योनि जिसमें भ्रम भ्रम के बार बार हमने जन्म न लिया हो। इतना ही नहीं, सुखी होने के लिए हमने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। देखे सब करी कर्म गुसाई, सुखी न भयऊ अबही की नाई। सारा सुख के लिए सारा कर्म कर डाला आजकल तो, और किंतु सुखी न भयऊ अबही की नाई। किसी जन्म में हमारे दुख ने हमारा पिंड नहीं छोड़ा, इस बार मैं सुखी हो गया। सुख का कारण क्या? एहि तन राम भगति मम जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। इस निकृष्ट तन में मुझे राम की भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए गरुड़ जी प्रिय नहीं बल्कि परम प्रिय है। नीति है गरुड़ जी कि जाचे कुछ निज जाते कुछ निज स्वार्थ होई, तापर ममता कर सब कोई। तो इस निकृष्ट तन में कौन सा स्वार्थ सिद्ध हुआ कि एहि तन राम भगति मम जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। इस निकृष्ट तन में मुझे राम की भक्ति प्राप्त हुई है, प्रिय नहीं परम प्रिय है। सुंदर वाले तन हम छोड़ आए, भोगे से भोग कभी पूरे नहीं हुए, दुख का अंत नहीं था। इसलिए आज वो भक्ति का परिणाम है भगईति से भक्ति। भक्त कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति को, इसका अंत हो जाए और भगवान के साथ विभक्ति माने अलगोजी विभाजन, भगवान के साथ जुड़ जाए जीव, इसका नाम है भक्ति। इसके समान सुखी में कभी नहीं हुआ। ये एक ऐसी दशा, ये एक ऐसी स्थिति जो कभी बदलती नहीं, अपरिवर्तनशील, सदा शांत, सदा सम, सदा सुख, एक परमात्मा की भक्ति के द्वारा भगवान की शरण में है। इसलिए ये जीव की अनंत दशा, आज ये जन्म है तो ये माता पिता, ये बाल गोपाल, ये प्रतिष्ठा और ये इज्जत, लेकिन जहां शरीर सांसों का तार टूटा, आयु के क्षण पूरे हुए, तो सोई पुरपाटन बहुदिन देखा आई। वही धन धाम, वही अपनी अर्जित की हुई इज्जत प्रतिष्ठा लोग के कोई कभी नहीं देख पाता। नया जन्म में नया ही जन्म, नए ही माता पिता, नया ही परिवार, अब वहां उतनी खटनी खटो। ये अंतहीन सफर है जन्म मृत्यु का चक्र। दो ही तो संसार में मार्ग है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति माने सदा प्रवृत्त रहो, चलते रहो, पहुंचोगे तो कहीं नहीं, लेकिन चाल कभी नहीं बंद होगी। ये आवागमन का चक्कर, ये भवाटवी। निवृत्ति मार्ग वो है चिंतन मार्ग, भक्ति मार्ग। सने सने सिमट के जहां प्रभु के समानांतर खड़े हुए तो भगवो परम चेतन का प्रतिबिंब प्राप्त कर लेता है, परमात्मा का दर्शन स्पर्श और जहां स्थिति मिली तो केवल्य पद। अर्जुन तुम उस पद को पा जाओगे जो अक्षय है। स्थानम प्राप्सी शाश्वतम, तुम्हारा घर रहेगा, तुम्हारा जीवन रहेगा और सदा रहने वाली शांति। इसीलिए पूर्व मनीषियों ने एकादशी का चित्रण, महापुरुषों ने इसी पद्धति से किया है।
गोस्वामी जी ने एकादशी का वर्णन किया है ये विनय पत्रिका में कि एकादशी एक मन वश कर सेव हो जाई, सोई व्रत कर फल पावई, आवागमन नसाई। एकादशी आज कभी भोग में, कभी रोग में, कभी काम में, कभी क्रोध में, रोज तो दशा बदलती रहती। कभी फुदकते हुए लड़के, कभी मचलती हुई जवानी, कभी कमर में दर्द, दशा तो रोज ही बदलती रहती। लेकिन एक दशा, एक स्थिति पाना है तो एकमात्र अपने मन को वश में कर लो। एकादशी एक मन बस कर सेवऊ जाए, इसको मन को सब ओर से समेट के प्रभु के चरणों का सेवन करो, वो व्रत का फल पा जाएगा। व्रत का फल है क्या कि आवागमन नसाई, आना और जाना, जन्मना और मरना सदा के लिए छूट जाएगा। आज जन्मे फिर मरे, फिर जन्मे फिर मरे तो दशा बदलती जा रही है। दशा नहीं दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है। बस एकमात्र मन को वश में करके सेवन करो प्रभु के पावन चरणों का, उनके चिंतन का, उनकी साधना पद्धति का। इतना भर कर डालो, सो व्रत कर फल पावे, वो एकादशी व्रत का फल पा जाएगा। बोला एकादशी व्रत का फल क्या है? आवागमन नसाई, आना और जाना, जन्मना और मरना, ये सदा के लिए शांत हो जाएगा और प्रभु के अमृतमय परम पद को प्राप्त कर लो। यह है एकादशी। और इससे पूर्व जीव की जो दशा है अनंत है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकती ही रहती है। न चाहते हुए इंदिरा जी चली गई, क्या गद्दी छोड़ना चाहती रही क्या? दशा तो बदलती जा रही है, कोई नहीं बचा। पांचों नौबत बाजती, उठत 36वां राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। दशा तो आए दिन बदलती है। जब एक ही व्रत का फल है आवागमन से छुटकारा, गर्भवास की यातनाओं से, जन्म मृत्यु से मुक्ति, और इससे अलग हुए तो परमात्मा भाव की प्राप्ति, आत्म स्थिति, आत्म तृप्ति। ऐसा महापुरुष दानदाता होता है। तो द्वादश दान देहुअस, अभय हो यत्रे लोक, परहित निरत शोक पारण, बहुरी न व्यापे शोक। द्वादशी क्या? जिसने एकादशी व्रत साध लिया, उसके पास देने लायक सामग्री है, वो दान दे। ऐसा दान एकादशी मन को सेवो व्रत कर फल पावे, आवागमन नसाई। व्रत का फल पा गया, आवागमन से मुक्ति, छुटकारा मिल गया। ये तो व्रत का फल। जिसे छुटकारा मिल गया वो सत्य से संयुक्त है, सत्य में प्रतिष्ठित है, वो सद्गुरु हैं, वो हैं दानदाता। वो अब दान देंगे तो क्या देंगे? तो द्वादश दान देहुअस, अभय हो यत्रे लोक। ऐसा दान दो, किसी जीव को कुछ देना ही है तो ऐसा कुछ पकड़ा दो, तीनों लोकों में निर्भय हो जाए। अभय हो यत्रे लोक। और किंतु दान प्राप्त करने वाला करे क्या? परहित निरत शोक पारण, बहुरी न व्यापे शोक। सब प्रकृति के अंतर है, प्रकृति से पर है, पर आया है, वो एक है आत्मा। आत्मा के हित का पारायण करो, उसके चिंतन में प्रवृत्त हो जाओ, नियत कर्म का आचरण करो, बहुरी न व्यापे शोक। जो इतना कर लेगा उसको भी शोक नहीं व्यापेगा। गुरु एक क्वालिटी है, गुरु एक स्थिति है। ये नहीं कि जिसका मन आए वो गुरु हो गया, जिसका मन आए चेला। तो हाट के गुरु बाट के चेला, दो नरक में ठेलम ठेला, काल का मुड़िया आज अकेला। इससे काम नहीं। जिसने वो एकादशी व्रत का फल पा गया, आवागमन से मुक्ति। अब ये छूटा हुआ पुरुष ही किसी को छोड़ सकता है, सब नहीं छोड़ सकते। एक राजा ने कहा, हाँ, इसलिए एकादशी एक ऐसा व्रत है, यदि सचमुच इन जीवों को अपनी अनंत दशाएं, भूल भुलैया से, आज सुख तो कल दुख,
आज ठीक ठाक है तो कल नाती के पेट में दर्द हो गया, फिर दुख। लड़का की चिट्ठी नहीं आई बंबई से तो फिर दुख। इतने में बाबू राम नाम सत के करीब पहुंचे तो दुख। जीव की दशा कभी स्थिर रहती ही नहीं। कितना कमा लो, 4 बिटिया हो जाए तो सब कमाई ढल जाए वही में। लाख दो तो मारुति दो। इस दशा सुधारने में जन्म जब से होश संभाला मृत्यु पर्यंत ये खून पसीना एक करके डूबा हुआ है मनुष्य आकंठ। लेकिन दशा सुधरी किसी की भी नहीं, रावण की भी नहीं। एक इच्छा अधूरी लेके बेचारा मर गया कि कल ब्याह करब, कल ब्याह करब। इतने में राम नाम सत्य है। ये सारी जीव की दशा, जिसकी ये विशुद्ध संतान है, उसकी शरण जाने से ही शुद्ध होती है और कोई नहीं। इसके लिए भगवान की शरण हो जाने पर समर्पण के साथ, यदि विपद भी आएगी तो संपत्ति हो जाएगी। और अपनी इच्छा से कितना भी अंबार लगा दोगे धन का तो एक दिन रोने को आंसू नहीं मिलेंगे। पांडव विपत्ति झेल रहे थे किंतु थे प्रभु की शरण में। दुर्योधन सुख भोग रहा था। आस्ते आस्ते उसकी योजना बड़ी विलक्षण थी कि 14 वर्ष वो 12 वर्ष वो खाक छान रहे हैं, 13 वर्ष पांडव, और मैंने युद्ध का अभ्यास कर लिया, सब राजाओं को मित्र बना लिया, अब ठोक ठाक के सफाया कर दूंगा। युद्ध छिड़ गया। अंतिम संधि प्रस्ताव असफल रहा। तब दुर्योधन से शकुनी ने कहा यार कृष्ण को फोड़ किसी तरीके से। तो बोले कैसे हो, आप किसकी तरफ रहोगे? बोले भाई मैं समदर्शी हूं, संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, जो मेरे पास पहले आएगा मैं उसी की तरफ रहूंगा। तो शकुनी ने कपड़ा पकड़ के खींचा। बेटा दुर्योधन काम बन गया। दुर्योधन अर्जुन नहाएगा धोएगा, आधा घंटा आंख मूंदेगा, बड़ा टोटका जानता है। तू पहले पहुंच, राथी में चल दे। चल दिया दुर्योधन। उधर भगवान कृष्ण ने देखा कि वो लंठ चला आ रहा है बड़ा मूर्ख। बैठने की जगह तो जरूर ढूंढेगा, क्योंकि बस एक स्वर्ण सिंहासन सिराने रख दिया, शांति से लेट गए निद्रा का बहाना करके। इतने में पहुंचा दुर्योधन, बहुत खुश हुआ। बोले वाह, पहले मैं पहुंचा। ने दंड ने प्रणाम। फिर विचार करने लगा मैं बैठूं कहां, मेरे उपयुक्त जगह कहां। दाहिने बाएं दृष्टि दौड़ाई तो सिंहासन पर दृष्टि पड़ी। बोले हो, लगता ही व्यवस्था मेरे लिए हुई है, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि युवराज पधार रहे हैं। अकड़ के बैठ गया। ये यदुवंशी कुछ भी हो, अतिथि सत्कार बड़ा बढ़िया जानते हैं। बैठ गया। इतने में पहुंचा अर्जुन, सादर चरणों में प्रणाम किया और चरणों में धूल में ही बैठ गया। मुखारविंद का दर्शन करता रहा, उठने की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में प्रभु की आंख खुली। अर्जुन को पहले पहुंचो पीछे पहुंचो चिंता ही नहीं थी। वो समर्पित भक्त, ये भगवान की लीला भगवान जाने। आंख खुलते ही भगवान ने पूछा अर्जुन तुम कब आए? तो कुछ कहता अर्जुन इससे पहले बड़ी जोर से गुर्राया दुर्योधन। बोले नहीं, पहले मैं आया हूं। बोले भाई तुम आए जरूर, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। आना तब होता है जब आमना सामना हो, देखा देखी हो। आड़ में पता नहीं कौन कौन बैठा है, क्या क्या पड़ा है। दुर्योधन ने सोचा कि फिर ठग लिया क्या। भगवान ने कहा दुर्योधन तुम चिंता मत करो, मेरे पास 2 वस्तु है, एक एक ले लो। एक तो नारायणी सेना, अजय है, जिसने पराजय का मुंह कभी नहीं देखा। दूसरा मैं अकेला, किंतु शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। एक एक ले लो। तो दुर्योधन कहा प्रभु
प्रभु तो कह नहीं सकता था केशव, बड़ा डाही था। बोले केशव पहले मैं आया हूं इसलिए मैं ही मांगूंगा। बोले हाँ हाँ तुम मुझे मांग लो। तो दुर्योधन बिगड़ा, फिर धोखाधड़ी। जब आपको शस्त्र नहीं उठाना, आपको युद्ध नहीं करना, तो हमें बांसुरी बजा के ताता थैया डांस करवाना है। कृपया अपनी नारायणी सेना दीजिए। भगवान एवमस्तु। जहां सैन्य दल के बीच में खड़ा हुआ दुर्योधन, घूम के देखा भगवान कृष्ण और अर्जुन की तरफ, बहुत खुश हुआ। विजय तो हो गई, अब इस ग्वाले के पास बचा ही क्या। अब बजाया करो बांसुरी, दिया करो उपदेश, गाया करो बिरहा कान पकड़ के। विजय तो हो गई। भगवान ने पूछा अर्जुन तुम? बोले प्रभु पहले मांगने की अनुमति देते, मैं आप ही को मांगता। मुझे संसार का कोई बल नहीं चाहिए, देवलोक नहीं चाहिए, नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। आपका वरद हस्त मेरे सिर पर रहे, सदा से यही एक आकांक्षा थी भगवान। आप जैसे आदेश देंगे मैं युद्ध करता रहूंगा। ठीक 18वें दिन नारायणी सेना का पता नहीं रह गया। 18 अक्षौणी का अधिपति दुर्योधन जांघें टूट गई, धूल चाट रहा था, धूल में लौट रहा था। तो जहां भगवान रहते हैं उस भगत की दशा कभी बिगड़ती ही नहीं, चाहे कितना विषम परिस्थिति क्यों न हो। वो विपत संपत हो जाएगी, पहाड़ गिरने वाला होगा सिर पर तो रजकण हो जाएगा। तो गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। सुमेरु पहाड़ सिर पे आने वाला होगा, रजकण होके भारहीन होके गिरेगा और निकल भी जाएगा। आएगा जरूर, किसी ने फेंका नहीं है, वो आपकी किसी जन्म की कमाई है, उसको आना ही था, लेकिन भारहीन होके निकल जाएगा। कुसंस्कार सुसंस्कार बन जाएंगे। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। विष अमृत में परिवर्तित हो जाएगा जैसे माता मीरा का। अथा भव सिंधु गोपद सिंधु, गाय ने पांव रखा, चुल्लू भर पानी भर जाए उतना सा गड्ढा हो गया, बस इतना ही समुद्र। शत्रु मित्र हो जाएंगे। जीव की दशा जब कभी बदली है, जो एक है, अविनाशी है, व्याप्त है, उन परम परमात्मा की शरण में जाने से। इसलिए एक प्रभु का स्मरण करो। और अकबर बड़ा बहुत भला आदमी, कला पारखी, कोई कलाकार बचा ही नहीं। तानसेन वगैरह जो सर्वोपरि कलाकार थे वो उसी के दरबार में, नवरत्नों में से एक रत्न था तानसेन। फिर भी वो खोज में लगा हुआ था। काशी के एक विद्वान थे पंडित श्रीपति, भगवान के अंतरंग भक्त। बड़े गाने वाले आशु कवि। आशु कवि माने कोई वाक्य दे दो और सरसर सरसर कविता पूरी कर दे। भगवान भोलेनाथ आशुतोष, तुरंत संतुष्ट, जो चाहो दे दे। ऐसे ही आशु कवि तुरंत कविता की एक लड़ी पकड़ा भर दो, पूरा कर दे। बहुत बढ़िया कविताएं सुनाया। अकबर बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु सभासद दुखी थे कि जहां पना की प्रशस्ति में तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, केवल भगवान भगवान अल्लाह के विषय में कहा। तो कवियों ने जुगाड़ लगा के एक पंक्ति बना के दिया, वो आस करे ई अकबर की। पंडित जी जरा इस कवि काव्य को पूरा कर दें। मतलब उनका आशय था, जिसको ऐश्वर्य चाहिए, जमींदारी चाहिए, मान सिंह की तरह राजा बहादुर की पदवी चाहिए, तो वो आस करे ई अकबर की। संसार में ऐश्वर्य चाहिए, सिपह सालार का पद चाहिए, तो आस करे ई अकबर की। एक पंक्ति दे दिया।
बैठ बैठ के गुनगुना, ओ पंडित जी गुनगुनाने लगे, ओ आश करे अकबर की, ओ आश करे अकबर की, जिनकी प्रभु पर प्रतीत नहीं, ओ आस करे अकबर की। एक कहीं छाड़ी जो दूजो भजे, जर जाए रसनायुस लब्बर की। एक परमात्मा को छोड़ के दूसरा भी कोई ईश्वर है, ऐसा भजन करता है, उस सरासर झूठ बोलने वाले लब्बर की जीभ जल जाए। एक कहीं एक परमात्मा के अंश हैं सब आप, देवता भी अंश है। बात थोड़ी कड़वी है, जितने बैठे हैं, कोई हनुमान जी, कोई ठाकुर जी, पूजाएं अलग अलग है, लेकिन ऐसी बात नहीं। एक अगजग जीव, वो देवता भी, विधाता की सृष्टि में एक प्रकरण है, अलग फिर बताएंगे। तो एक कहीं छाड़ी जो, ए जिसके तुम विशुद्ध अंश हो, उस एक परम प्रभु को छोड़कर एक कहीं छाड़ी जो दूजो भजे, जर जाए रसनायुस लब्बर की। लेकिन वहां चापलूसों की कमी कहां रहती है दरबारों में। अब के गुनिया दुनिया में भय, सब बांधत मोटे अडंबर की। अब के जो गुणी लोग चापलूसी में लगे हुए हैं, जहां पना धन्य, जहां पना का मुकुट को धन्य, जहां पना की तलवार को धन्य जो कहने वाले हैं। अब के गुनिया दुनिया में भय, सब बांधत मोटे अडंबर की। श्रीपति को अब आस यही, हम बाह गई गही बड़ जब्बर की। जानता था कि जहां पना के खिलाफ बोलने का परिणाम होता है मृत्युदंड, इसलिए श्रीपति को आस केवल एक, बाह गई बड़ जब्बर की। ओ जिनको प्रभु पर प्रतीत नहीं, वो जब्बर कौन है? प्रभु। तो जिनको प्रभु पर प्रतीत नहीं, वो करे नरे आस ई अकबर की। तुरंत तलवारें खींच गई, सेनापति खड़े हो गए, जहां पना इस गद काफिर की सर कलम कर दिया जाए। अकबर ने कहा, सर कलम उसका करना चाहिए जिसने इनको ये पंक्ति दी जिन्होंने इनको भरमाने का प्रयत्न किया। एक ईश्वर का पुजारी है, वो पूज्य होता है, कत्ल के लिए नहीं होता। हाथी में बैठाया, उपहार दिया और विदा कर दिया। कला पारखी था, वो जानता था कि कह क्या रहे हैं। अकबर हाँ, इसीलिए एक परमात्मा का चिंतन, ये जीव की दशा जब कभी शुद्ध हुई है, तो वो अपने एक परमात्मा की शरण जाके, पांडवों की सारी विपदाएं दूर हो गई, न चाहते हुए ऐश्वर्य पा गए। और ये है आज दैव प्रबोधनी एकादशी। दैव माने संसार में पुरुष दो प्रकार का होता है, गीता देवताओं जैसा और असुरों जैसा। जिस हृदय में देवी संपत्ति कार्य करती, वो देवता जैसा है, देवता है, और आसुरी संपत्ति कार्य करती है, वो असुरों जैसा है, वो असुर है। अर्जुन, सच पूछो तो प्राणियों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देव और आसुर। तू शोक मत कर, तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है, तुम मुझ में निवास करेगा। देवी संपद विमोक्षाय, परम कल्याण के लिए है, अमृत में परम पद को देने के लिए है, और आसुरी संपद अधोगति और नीच योनियों में भरमाने के लिए है। तू शोक मत कर। देवी संपत्ति वो है तो जीव को अनंत योनियों के भ्रमण से छुड़ा के अनामय परम पद प्रदान करती है। परम देव परमात्मा का देवत्व जिससे अर्जित होता हो, वो देवी संपद है। उसके लक्षण गिनाए, एक परमात्मा में श्रद्धा, सदगुरु की उपासना, इंद्रियों का सहज दमन, मन का समन, एकाग्रता। करीब 24
अनुभवी उपलब्धि, वास्तविक जानकारी, एक 24 लक्षण गिनाए। सब के सब तो करीब पहुंचे हुए किसी महापुरुष में संभव है। आंशिक रूप में आप में भी होंगे, हम में भी पाए होंगे। यदि वही न होते तो हम यहां क्यों आए? जीवन बिताने के दिन काटने के लिए तो समय तमाम अड्डे बने हुए हैं। कहीं शराब खाना है, कहीं डांस रूम है। इसलिए देवी संपद भी मोक्ष है। ये देवी संपद परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित करती है। इस देवी संपद को बढ़ाए बिना न किसी ने प्राप्ति की है, न भविष्य में कोई कर सकेगा। गीता में दूसरे स्थान पर आता है, अर्जुन, और इस यज्ञ के द्वारा, मतलब योग विधि के द्वारा तुम देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी उन्नति करें, परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ, तुम मुक्त और देवता मुक्त। फिर देवी संपद भी मूल का स्पर्श करके शांत हो जाती है। अब भजन हमार हरि करे, हम पायो विश्राम। तो देव उत्थान, देवत्व का प्रबोध दिला देने वाली एकादशी, जो जो देवी संपद अर्जित होगी हृदय देश में, भली प्रकार देवी संपद स्थायित्व ले लेगी, तो अनेक अनंत दशाएं इस जीव की खत्म हो जाती है। एक दशा, एक स्थिति, एक रहनी में परिवर्तित हो जाता है। यही एकादशी का तात्पर्य है। इसके लिए सबको भजन करना चाहिए। बगैर भजन के तो ये दशा आएगी ही नहीं। सबको चाहिए एक परमात्मा में दृढ़ संकल्प, और उस लाइन के ज्ञाता सदगुरु संतों की सेवा। कैसा भी संत चाहे आज हुआ उस पथ पर अग्रसर है तो है, 2 कदम चला है ना। सेवा, सानिध्य, आचार्य उपासना, वास्तविक जानकारी, अनुभवी उपलब्धि, इस प्रकार सब लक्षण है। फिर इंद्रियों का दमन, मन का समन, श्वास प्रश्वास का जजन, प्राणायाम, ये सब देवी संपत्ति है जो देवत्व, परमात्मा का देवत्व अर्जित करती है और प्रकृति के विकारों का शमन करती है। और देवी संपद स्थायित्व ले लिया, उसका पूर्ण बोध हो गया, तो एक दशा एकत्व की प्राप्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय शेर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप हृदय के अंदर, तब लोग देखते क्यों नहीं? अर्जुन, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। जब ईश्वर हृदय में है तो शरण किसकी जाएं? अगले ही श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्रापसि शाश्वतम। अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन भारत, संपूर्ण भावों से जाओ। थोड़ा भाव पशुपतिनाथ, थोड़ा भाव वैष्णवी देवी, थोड़ा कमिक्षा देवी, थोड़ा संकट मोचन। हम तो, हमारा भाव, हमारी श्रद्धा बिखर गई, कई जगह बंट गई। हम तो बारे आने लीक हो गए, कल्याण नहीं होगा। संपूर्ण भाव से, पूरा मन क्रम वचन से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी और शरण चले ही गए, तो उससे लाभ क्या? तत्प्रसादात् पराम शांति, उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। तुम रहोगे और तुम्हारा निवास रहेगा। अब ये ऐसी दशा है, ईश्वरमयी स्थिति, जो कभी बदलती नहीं। इस अक्षय पद, इसलिए इस दशा के लिए सबको चाहिए कि नाम का जाप करो, एक प्रभु की शरण जाओ। प्रभु आत्मा से जागृत होकर मार्गदर्शक के रूप में खड़े हो जाएं। जिस दिन समझ लेना, आज से पूर्ण निवृत्ति दिला देने वाली साधना जागृत होगी। मन बस होई तबई जब प्रेरक प्रभु वर्जे। मानस में इसका बढ़िया रूप है कि जब जब होही धर्म के हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी,
करही अनीति जाय नहीं वरणी सीधई विप्रधेनु सुर धरणी। जब जब धर्म का ह्रास, इसको लोग बाहर ले गए, अवतार योगी के हृदय में होता है। प्रश्न ये लंबा और दूसरा एकादशी में नहीं आता, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट होके प्रभु करते क्या हैं? असुर मारी था पई सुरन राखे निज सुरति से तू जग विस्तारे विशद यस राम जन्म कर हेतु। असुरों को मार डालते हैं, उनका हृदय परिवर्तन नहीं करते, सफाया कर देते हैं। थापई सुरन, देवताओं को स्थायित्व दे देते हैं। देव प्रबोधनी, उनको पूर्ण बोध प्रदान कर देते हैं। देवी संपत्ति को स्थायी कर देते हैं। सुरति से, सूरत कहते हैं मन की दृष्टि को। दृष्टि को सब ओर से समेट के लगाओ चिंतन में, तो सूरत योग, सूरत के द्वारा प्रभु से मिलन, योग माने होता मिलन। राखे निज सुरति सेतु, सुरति सेतु तरने का तरीका, भजन की विधि, उस जो भव सिंधु से पार करने वाली है, उस सेतु का पुनः रक्षा कर देते हैं। राम जन्म कर हेतु, जन्म का यही एक हेतु है। इसलिए कब होते हैं देव ही प्रबोध, कब देवी संपत्ति, कब भली प्रकार स्थायित्व ले ले, वो तब संभव है जब प्रेरक प्रभु बरजे, वो आपके हृदय से हमें चलाएं। आसुरी संपत्ति का अंत वो करें, आगे देवी संपत्ति की स्थिति वो दिलाएं। साधक तो एक नाथा हुआ बैल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे स्तर उठ जाने पर आज्ञा पालन भजन होता है। प्रभु चाहते क्या है, कहते क्या, बस लगे भर रहो। और चिंतन है, इसको तोड़ के नहीं लगा जाता। चिंतन तो अहरनिश का एक मार्ग है, उस पर तो चलना ही पड़ेगा। चलते हुए कहाँ एक्सीडेंट है, कहाँ खतरा है, भगवान तुरंत बताएंगे, सावधान, इधर चल उधर चल। तो करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे मैं तारी। गह शिशु बच्छ अनल यही धाई, ता राखे जननी अर गाई। ऐसे ही भगवान रक्षा करते हैं। जिस युक्ति से रक्षा करते हैं उसका नाम है अनुभव। माने बस होई तबे जब प्रेरक प्रभु वर्जे। तो यदि एक दशा में पहुंचना है तो इस देवी संपत्ति का एक सर्वोपरि अंग है। जिन परमात्मा की हमें चाह, जिस सत्य पर हम बैठे, हमारी समर्पण और श्रद्धा और सुमरन ऐसा हो कि प्रभु सुनवाई कर ले, उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, मार्गदर्शन करने लगे, उठाएं बैठाएं चलाएं, खतरे से बचाएं, आज्ञा पालन। इस स्थिति के पश्चात आज्ञा पालन भजन होता है। भजन की लड़ी कड़ी लंबी। देव प्रबोधनी एकादशी, देवी संपत्ति का पूर्ण बोध जहां हुआ तो जीव की अनंत दशाओं से मुक्ति मिल जाती है। एक स्थायी दशा, एकत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सबको एकादशी व्रत आज इसलिए है, कम से कम एक दिन तो उन्हें एक प्रभु का सुमरन करें। खाली पेट में भजन अच्छा होता है। गर्मी शांत हो जाने पर चित्त ज्यादा लगता है। तो आज की केवल फलाहार खाने का नाम तो एकादशी नहीं है, बल्कि हल्के पेट में सुमरन करो, चिंतन बढ़ाओ, कैसे करें क्यों करें इस साधना को समझो और लग भर जाओ। शाम के फिर वो स्वल्प आहार, हल्का आहार। तो इसीलिए आज एकादशी व्रत है। आशा है कि आप लोग इस व्रत को जीवन में ढाल देंगे। जागत में सुमरण करे, सोवत में लो लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए, कर्म न टूटे। तो ये चिंतन कालीन एक दशा है कि उसमें कोई अवरोध हमें विचलित नहीं कर सके। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम।